हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सलाइवरी सिक्रेशन के बारे में। ओके, जीआईटी का ये टॉपिक कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह आ सकता है, सलाइवरी सिक्रेशन। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सलाइवरी सिक्रेशन में ग्लैंड्स किस टाइप की होती हैं, फिर मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, ठीक है, रेगुलेट कैसे होता है ये सिक्रेशन, कंपोजिशन क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है, बहुत ही ब्रीफली हम बात करेंगे ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं पहले। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं हमारी। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। एक होती है सब मैंडिबुलर, ठीक है। और एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड होती है। कुछ माइनर ग्लैंड भी होती हैं हमारी बॉडी में, बट मेजरली ये 3 ग्लैंड होती हैं। अब देखो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? मैंडिबल एंगल के बेसिकली सराउंड में। ओके, इसके 3D स्ट्रक्चर देखें हम तो मैंडिबल एंगल जो एंगल है जो आपका, इसके चारों तरफ होती है पैरोटिड ग्लैंड। और मैंडिबल के नीचे होती है सब मैंडिबुलर और टंग के नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, हम यहाँ एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये तीनों ग्लैंड जो है 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं। अब जब ग्लैंड्स की हम बात करें तो ग्लैंड्स में 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं बेसिकली। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन से सेल से मिलके बनी है वो, तो एक होती है सीरस टाइप और एक होती है म्यूकस टाइप। म्यूकस टाइप होती है बेसिकली कि थिक सलाइवा बनता है उससे, और सीरस टाइप होती है वो थोड़ा वाटरी बनता है, उसमें एंजाइम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड आइदर सीरस हो सकती हैं या म्यूकस हो सकती हैं या फिर दोनों हो सकती हैं, जो तो बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से टाइप हैं? ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड जो है वो होती है सीरस, प्योरली सीरस। ठीक है, और हमारी ये जो दोनों ग्लैंड हैं सब मैंडिबल और सब लिंगुअल, ये होती है हमारी मिक्स्ड टाइप। समझ आया? तो ये है हमारा टाइप ऑफ ग्लैंड्स। अब बात करते हैं हम कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सेल सिक्रेशन कैसे होता है। तो अगर हम देखें एक ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा मान लो ओरल कैविटी में ओपन हो रहा है ये डक्ट। ओके, तो इस तरीके से अगर हम इसे आगे देखें तो ब्रांचिंग के बाद ये स्ट्रक्चर जो है ग्लैंड का हमें दिखता है, जिसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है ये डायलेटेड स्ट्रक्चर और एक होता है ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सलाइवरी डक्टल सेल्स। ठीक है, और ऊपर वालों को ये जो डायलेटेड पोर्शन है इसको बोलते हैं एसिनस सेल्स। ओके, तो हाँ, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही बेसिकली सलाइवा को अलग अलग टाइप से सिक्रेट करते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सलाइवरी सिक्रेशन होता है एसिनस में। ओके, एसिनस के ये जो डायलेटेड पार्ट है यहाँ पे सलाइवा जो है सिक्रेट होता है। अब यहाँ पे जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसकी कंपोजिशन होती है आइसोटोनिक, मतलब कि उसकी जो टोनिसिटी है उसकी वो हमारी प्लाज्मा के इक्वल है, आइसोटोनिक। ओके, तो आइसोटोनिक होता है ये ऐसा क्यों? इसमें होता है Na क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रीडोमिनेंटली ये 3 चीज़ें होती हैं। कुछ अमाउंट ऑफ पोटेशियम और बाइकार्ब भी होते हैं। ओके, तो ये होता है आइसोटोनिक सलाइवा हेयर एसिनस में जो सिक्रेट होता है। अब जब एसिनस से ये सलाइवा डक्टल सेल की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, तो उस दौरान जो है कुछ आयंस इसमें सिक्रेट होंगे, वो है पोटेशियम और बाइकार्ब। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे पोटेशियम और बाइकार्ब ज़्यादा हो जाएंगे और सोडियम और क्लोराइड को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो समझ आया कैसे? डक्टल सेल जो है इस सलाइवरी सिक्रेशन को, जो प्राइमरी सिक्रेशन था, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो एसिनस में हुआ प्राइमरी सिक्रेशन, तो ये प्राइमरी सिक्रेशन जो था ये यहाँ आके मॉडिफाई हो गया है डक्ट सेल में, इसीलिए इसे बोलते हैं डक्टल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा सलाइवा होता है उसमें पोटेशियम और बाइकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि डक्टल सेल में वाटर जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो डक्टल सेल्स आर इनपरमेबल टू वाटर। ठीक है, इसीलिए वाटर यूँ का यूँ रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो यहाँ जो सिक्रेशन होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक बना था लेकिन सिक्रेट हुआ है हाइपोटोनिक। ठीक है,
तो अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ ब्रीफली हमें डिस्कस करना है कि ओवरऑल अगर सलाइवा का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसे परफॉर्म करेंगे। तो ब्रीफली आप मैकेनिज्म में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि एसिनस सेल में आइसोटोनिक सलाइवा बनेगा, कंपोजिशन होगी सोडियम क्लोराइड वाटर, एंड डक्टल सेल में मॉडिफिकेशन होगी, पोटेशियम और बाइकार्ब सिक्रेशन होगा और रेस्ट आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हाइपोटोनिक सिक्रेशन होगा। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा सिक्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन रेगुलेट करता है इस सिक्रेशन को। ठीक है, कैसे ये सिक्रेशन रेगुलेट होता है। तो बेसिकली सलाइवा सिक्रेशन जो है वो एक तो होता है फर्स्ट जो रेगुलेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ सलाइवा सिक्रेशन है जो सिर्फ न्यूरल रेगुलेट होता है, न्यूरल, वरना हमारी बॉडी में जितने भी सिक्रेशन है वो न्यूरल और हार्मोनल दोनों ही रेगुलेशन होते हैं, तो सलाइवा सिर्फ न्यूरल होता है। ठीक है, तो पहला रेगुलेशन क्या हुआ, एक होता है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज क्या होता है कि जब हमने खाना देखा, जब हमने खाना स्मेल किया या फिर खाना हमने टच किया या टेस्ट किया, तो ये जो स्टिमुलस हैं टेस्ट, स्मेल, ठीक है, और द लुक ऑफ द व्हेन वी सो द फूड। ठीक है, तो ये जो स्टिमुलस हैं ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज सलाइवा सिक्रेशन। पहली बात, क्यों, कैसे होता है ये वैगस नर्व जो इस स्टिमुलस को बेसिकली क्या है, हमारी टेस्ट बड्स जो हैं वहाँ पे हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ नर्व, इन सारे सिग्नल को लेके जाती है मेडुला में। नाइन्थ नर्व मेडुला में लेके जाती है, एनटीएस में सिग्नल लेके जाती है। ठीक है, और वहाँ से हमारा पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस आता है हमारी ग्लैंड्स में और सिक्रेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से पहला रेगुलेशन हुआ सिफेलिक फेज ऑफ सलाइवा सिक्रेशन। दूसरा रेगुलेशन हुआ हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब हमने पढ़ा था कि हार्ट में जो है पैरासिम्पैथेटिक हर चीज़ को डिक्रीज करता है, सिंपैथेटिक हर चीज़ को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट, बीपी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है, जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक हर चीज़ को इंक्रीज करता है और सिंपैथेटिक डिक्रीज करता है। तो सिक्रेशंस जितने भी हैं पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा और सिंपैथेटिक डिक्रीज करेगा। इसके अलावा रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट है हमारा सोर। अगर हम कोई भी सोर चीज़ें लेते हैं या एसिडिक कोई चीज़ लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा क्यों, क्योंकि वो एल्कलाइन होता है, उसका पीएच होता है 6 to 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन। ओके, लास्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा एंड कंपोजिशन ऑफ इट। ठीक है, तो सलाइवा में होता क्या है, सलाइवा में 91% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, बचा हुआ जो 9% है उसमें या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, जैसे जिसमें एग्जांपल्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, आयंस, जितने भी हमने आयंस देखे हैं अभी, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, पोटेशियम, ओके, एंड फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। एक होता है सलाइवरी लाइपेज जो यहाँ एक्टिव नहीं होता, ये pH <2 पे एक्टिव होगा तो ये स्टमक में जाके काम करता है। ठीक है, एक होता है हमारा लाइसोजाइम, ये एंजाइम होता है एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, कुछ भी हमारे फॉरेन पार्टिकल आएंगे तो लाइसोजाइम में बेसिकली डैमेज करने की कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है, एक होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हम साथ में ले रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो उसे डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, एक होता है कैलिक्रीन, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ये हो गई कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, अराउंड 800 ml से 1200 ml पर डे जो है हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है। ओके, तो ये हो गई कंपोजिशन ऑफ सलाइवा।
लास्ट इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, इतना सलाइवा सिक्रेट हो रहा है हमारी बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है लुब्रिकेशन, फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो फंक्शन में पहला फंक्शन है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन जो है, पहली बात ये फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि हम फूड को चबा के उसे च्यू कर पाएँ अच्छे से, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो लुब्रिकेट करता है टिथ वगैरह को, ताकि एनेमल वगैरह हमारे टिथ जो है वो बचे रहें, ठीक है। किसी भी अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बेसिकली टिथ एनेमल डैमेज ना हो, ओके। सेकेंड थिंग, उसके अलावा क्या होता है हमारा लुब्रिकेशन के बाद होता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, हमें पता है सलाइवरी अमाइलेज है, तो ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है। फैट डाइजेशन के लिए हमारे पास लाइपेज एंजाइम है, बट वो यहाँ एक्टिव नहीं होता, वो जाके हमारा स्टमक में एक्टिव होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कराता है, ये अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारा सलाइवा की वजह से होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमें पता है इम्यून फंक्शन कैसे प्ले किया इसने, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। एक तो इसमें लाइसोजाइम होता है, ठीक है, और इसमें IgA होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी हो गए और लाइसोजाइम भी हो गए, जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल होता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी आएंगे फूड में उसे किल करने की कैपेसिटी रखता है। लास्ट है बफर एक्शन। बफर एक्शन, अब ये क्या होता है बफर एक्शन? जब कभी कभी आपने देखा होगा हमें रिगर्जिटेशन होती है तो अंदर से एसिड बाहर आता है, तो एसिड बाहर आता है तो ईसोफेगस डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में सलाइवा जो है वो हेल्प करता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिस्प वीडियो थी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।